और मेरे को सिर्फ 850 रुपीज़ ही देनी पड़ी हैं। ये बड़ी एक्साइटिंग सी बात है क्योंकि 23H 840 रुपीज़ में बुक करवाया है, तो एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर सकता कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो देखते हैं जो भी होता है। 1, 2, 3, 36. Okay. Thank you very much. शायद मुझे भी अपनी रात यहीं एयरपोर्ट पे ऐसी सो के बितानी पड़ेगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नई और एक्साइटिंग ट्रैवल सीरीज़ में। सो गाइस, राइट नाउ मैं हूँ मलेशिया के एयरपोर्ट पे, मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर। फाइनली कंफर्म है कि हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं। वाओ! तो अभी तक अगर आपने मेरी मलेशिया की ट्रैवल सीरीज़ नहीं देखी है तो आप पहले मलेशिया की ट्रैवल सीरीज़ देखो, उसके बाद ये वाली ट्रैवल सीरीज़ देखना। तो मैं मलेशिया में 27 डेज़ ट्रैवल करके आ रहा हूँ और अब मैं सिंगापुर जा रहा हूँ 4 डेज़ ट्रैवल करने के लिए। तो अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया से सिंगापुर की फ़्लाइट कितने की होती है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं मलेशिया से सिंगापुर जा रहा हूँ, वो भी इतने ज़्यादा चीप में कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं जा रहा हूँ सिर्फ 850 इंडियन रुपीज़ में सिंगापुर, मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट से। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। मैंने ये वाली फ़्लाइट लगभग 1 महीना पहले ही बुक करवा दी थी और मैंने इस बार जो फ़्लाइट यूज़ की है वो है स्कूट, SCOOT। तो स्कूट एक बजट एयरलाइंस है जिसकी सर्विस इंडिया में भी अवेलेबल होती है, मतलब इंडिया से मलेशिया के लिए और इंडिया से सिंगापुर के लिए भी अवेलेबल होती है। पर मैं मलेशिया से सिंगापुर जाने के लिए स्कूट एयरलाइंस का इस्तेमाल करूँगा और मेरे को सिर्फ 850 रुपीज़ ही देनी पड़ी हैं। ये बड़ी एक्साइटिंग सी बात है क्योंकि अगर मुझे यहाँ कोलालमपुर से सिंगापुर जाना है, बस में अगर मैं जाऊँ तो मुझे 850 से काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पर यहाँ पे जो फ़्लाइट ज़्यादा सस्ती है एज़ कंपैरिजन टू बस से। पर बजट एयरलाइंस में एक बुरी बात होती है कि इन एयरलाइंस में सिर्फ चेक इन बैगेज अलाउड होता है और चेक इन बैगेज सिर्फ 7 kg का अलाउड होता है। तो मेरे पास एक चेक इन बैगेज था और एक कैबिन बैगेज, और मेरा जो चेक इन बैगेज था वो लगभग 13 किलो का था और जो मेरा कैबिन बैगेज था वो लगभग 3 या 4 किलो के आसपास का था। तो इतने कम वेट में मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा दिमाग चलाया सबसे पहले अपना। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी पॉकेट में डाली और कुछ कपड़े मैं सोच रहा था पहन लूँगा अगर मुझे कुछ बोलेंगे तो मैं सीधा फिर काउंटर पे गया कुछ चीज़ें अपनी जेब में डालने के बाद। तो फिर उसके बाद मैं जब चेक इन करने के लिए काउंटर पे गया तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं बोला। मेरे को ये जो मेरा बड़ा वाला बैग है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा इतना बड़ा बैग है और ये मेरा सेकंड बैग। तो ये दोनों बैग मैं लेके काउंटर पे गया और उन्होंने मेरा बैग का वेट बिल्कुल चेक भी नहीं किया और बस साइज़ चेक किया। साइज़ चेक करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को इन बैग को अलाउड कर दिया। तो 7 kg अलाउड होता है और मैं लगभग 14 या 15 kg लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो ये थोड़ी मुझे अच्छी बात लगी इस एयरलाइंस की, स्कूट एयरलाइंस की। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं और इसकी फ़्लाइट अगर आपको सस्ती पड़ रही है तो आप स्कूट एयरलाइंस को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है। तो इमिग्रेशन में मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस मुझसे मेरा पासपोर्ट, मेरा बोर्डिंग पास और वीज़ा मांगा। तो ये तीनों चीज़ें मांग के मेरे इस पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया और मैं आ गया। तो बहुत ही सिंपल था इमिग्रेशन यहाँ का। अभी सिंगापुर पहुँच के देखना पड़ेगा कि इमिग्रेशन कैसा रहेगा। तो अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको वीज़ा के बारे में। तो मैंने सिंगापुर के लिए ई-वीज़ा अप्लाई किया था और ई-वीज़ा मेरा आ गया था लगभग 1 या 2 दिन में। तो मैं अभी अपने साथ कोई सिंगापुर डॉलर कैरी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ US डॉलर्स हैं, वो भी 300 US डॉलर्स। तो मैं सिर्फ 300 US डॉलर्स ही कैरी कर रहा हूँ अपने साथ। तो गाइस, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो कि मैंने आपको दे दी है और बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मेरे पास कलेक्ट होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको देता जाऊँगा। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं सीधा लाउंज की तरफ जाता हूँ। पर यहाँ पे मलेशिया के एयरपोर्ट में ऐसा है कि मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी चेक एक बार क्लियर करने के बाद यहाँ पे कोई लाउंज नहीं है। सिक्योरिटी चेक से पहले ही जो लाउंज थे वो वहीं पे ही है। तो अब मैं लाउंज पे नहीं जा सकता और फ्री में अपना प्रायोरिटी पास यूज़ करके फ्री का खाना और बैठना नहीं कर सकता।
चलो कोई बात नहीं। पर यहाँ पे वैसे यहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी सीट्स हैं। मैं आपको यहाँ की सीट दिखाता हूँ कैसी है बैठने की। तो कुछ ऐसी सीट है, तो ये रिक्लाइनिंग सीट है थोड़ी सी, तो यहाँ पे बैठने में भी काफ़ी मतलब आरामदायक रहता है। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी। तो अभी सब लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और मैं भी वेट कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा सा भी काम भी कर रहा हूँ। मेरे पास बड़े बड़े बैगेज हैं, तो मुझे अपना बैगेज जाके फटाफट रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं लास्ट में गया, यूजुअली मैं लास्ट में ही जाता हूँ, पर इस बार मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बाद में अगर जगह ख़त्म हो गई तो इतना बड़ा बैग रखने की कहीं जगह नहीं होगी और फटाफट लाइन में सबसे आगे लगता हूँ। सो बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। पहले ही नंबर पे खड़ा हो गया हूँ ताकि अपने ये बड़े बड़े बैगेज जाके सबसे पहले रख दूँ, वरना बाद में क्या पता ये बैग रखने के लिए जगह मिले ना मिले। तो गैस कुछ ऐसी दिखती है स्कूट एयरलाइंस फ्लाई स्कूट। For Scoot Plus? Scoot. This one not yet. For the business class first. Business class first. Thank you. Thank you. Business class? Yeah. You are not business class. Later? तो आगे सबसे पहले तो मैं खड़ा हो गया था, मतलब लाइन में सबसे पहले खड़ा हो गया था और सबसे पहले बिज़नेस क्लास वालों को जाने दिया और 30 से 45 सीट नंबर वालों को। तो इतनी देर बाद पहुँचने में सबसे पहले गया था। अब देखते हैं अंदर बैगेज के लिए जगह मिलता है या नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी दिखती है स्कूट फ्लाई स्कूट। और 23H Thank you. काफ़ी बड़ी एयरलाइन है ये, मतलब काफ़ी बड़ा एरोप्लेन है। मतलब जो मैंने देखा होता है जिसमें मैं आया था उसमें 3 सीट्स एक साइड होती है, 3 सीट्स दूसरी साइड होती हैं, पर इसमें 3 सीट एक साइड है, 3 सीट दूसरी साइड और 3 सीट बीच में भी है। 23H फाइनली बैग रखने की जगह तो मिल गई। अभी मैं गलती से विंडो सीट पे बैठने वाला था, और मेरी सीट तो सबसे साइड वाली है। तो यहाँ पे काम करने के बाद इसके आगे हाथ घुमाओ, फ्लश करने के लिए। तो मैंने इस फ़्लाइट को सिर्फ 840 रुपीज़ में बुक करवाया है, तो एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर सकता कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा, तो देखते हैं जो भी होता है। तो आज मैं अपने आप को बहुत अनलकी सोच रहा था क्योंकि मुझे विंडो सीट नहीं मिल पाई थी, पर जो ये विंडो सीट वाला कोई था वो आया नहीं है, या तो फिर मतलब ये सीट किसी को अलाउड नहीं हुई होगी। तो मैं इस वाली सीट पे शिफ्ट हो गया हूँ, तो मेरे पास है विंडो सीट। तो रेस लग चुकी है और इस रेस में मैं लास्ट होने वाला हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम सिंगापुर। तो जो सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है वर्ल्ड के
बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो जाते वक्त दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद, सिंगापुर पहुँचने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा SG अराइवल कार्ड का। इन दिनों के दिनों में भरा जा रहा है, वरना वैसे नहीं भरा जाता वो। तो SG अराइवल कार्ड वो मैंने भर दिया है। ऑनलाइन प्रोसेस होता है और 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं उसको फिल करने में, तो इजी प्रोसेस है। उसको फिल कर लिया है और यहाँ पे एक और बार सिक्योरिटी चेक हुआ है, तो उस सिक्योरिटी चेक को भी मैंने क्लियर कर लिया है। अभी इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो सिंगापुर का एयरपोर्ट है, इसका नाम है चंगी एयरपोर्ट, CHANGI, चंगी एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। और एक चीज़ की करेक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे सिंगापुर सिंगापुर बोलते रहते हैं, वो सिंगापुर नहीं होता, सिंगापुर होता है। सिंगापुर जैसे धर्मपुर जयपुर होता है, वैसे हम सिंगापुर को भी सिंगापुर बोलते हैं। और ये मेरे सामने इमिग्रेशन है, तो इमिग्रेशन मैं क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। काफ़ी बड़ी लाइन है इमिग्रेशन की। सो गाइस, इमिग्रेशन भी बड़ी आसानी से क्लियर हो गया। सो बस पासपोर्ट मांगा, बोर्डिंग पास मांगा और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा और SG अराइवल कार्ड। बस ये 4 चीज़ें मांगी। ना कोई होटल बुकिंग मांगी और ना तो कोई फ़्लाइट टिकट वापसी की। तो बस ये चीज़ें मांगी और इन्होंने मेरा वीज़ा तक नहीं मांगा। मतलब वीज़ा की प्रिंट आउट था मेरे पास और मोबाइल में भी था, तो इन्होंने वो भी नहीं मांगा। सिर्फ ऐसे ही क्लियर हो गया सब कुछ। और क्योंकि उनके पास शायद पहले से ही ऑनलाइन होता है हमारा वीज़ा, तो सब कुछ क्लियर हो चुका है बड़ी आसानी से। तो अब मैं कह सकता हूँ कि सिंगापुर में आपका और हमारा ऑफिशियली स्वागत हो चुका है। तो किसी भी कंट्री में एंटर करने के बाद 2 चीज़ें करवानी पड़ती हैं। पहला मनी एक्सचेंज और दूसरा सिम कार्ड लेना पड़ता है। तो सिम कार्ड तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए हूँ इधर, तो मैं मनी एक्सचेंज करवा लेता हूँ। मैं $300 अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, तो $300 में से मैं $100 एक्सचेंज करवा लेता हूँ। वैसे तो हर एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज रेट होता है वो काफ़ी बेकार होता है। जो मेरे पीछे एक्सचेंज काउंटर है, इस पे जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी सही है। मतलब अभी ऑफिशियल रेट जो चल रहा है गूगल पे 1.4 का चल रहा है US डॉलर्स के कंपैरिजन में। पर यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो 1.36 का चल रहा है। मतलब लगभग 3% का फ़र्क है। तो 3% का फ़र्क कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। काफ़ी सही एक्सचेंज रेट है यहाँ पे। तो $100 मैं यहाँ से एक्सचेंज करवा लेता हूँ, जिसके बदले में मुझे मिलेंगे 136 सिंगापुर डॉलर्स। आई वांट टू एक्सचेंज फॉर US डॉलर्स Yeah. फॉर $100 US डॉलर्स। 100? या Okay. 36. Okay, 100 UN 60 cents here. 100. 1, 2, 3. 36. Okay. Thank you very much. थैंक यू। तो कुछ ऐसी दिखते हैं यहाँ की करेंसी। ऐसा कुछ है करेंसी, तो अभी बाद में दिखाऊंगा मैं। और ऐसा कुछ कॉइन्स है। तो अभी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और देखता हूँ आज रात मुझे कहाँ बितानी है, क्योंकि अभी 1 बजने वाला है रात का। तो अभी तो कहीं चेक इन नहीं हो पाएगा और ना तो मैंने आज की होटल बुकिंग करा रखी थी, तो अभी मैं कहीं चेक इन नहीं कर पाऊँगा। अभी मुझे आज की रात कहीं ना कहीं ऐसे ही काटनी पड़ेगी। सो गाइज़, यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको एयरपोर्ट दिखाऊँगा यहाँ का। वरना जब मैं यहाँ पे वापसी की फ़्लाइट लेने के लिए आऊँगा, मतलब कि जब मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँगा, तब मैं आपको पूरा का पूरा एयरपोर्ट तब दिखाऊँगा। ये लोग अपनी रात यहीं पे एयरपोर्ट पे सो के बिता रहे हैं। शायद मुझे भी अपनी रात यहीं एयरपोर्ट पे ऐसी सो के बितानी पड़ेगी, क्योंकि अब किसी होटल में या किसी हॉस्टल में चेक इन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद किसी भी होटल वगैरह में चेक इन करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर अभी किसी ने सिम लेनी हो तो सिम काउंटर्स भी क्लोज़ हो चुके हैं, तो कोई सिम लेना चाहे तो अभी सिम भी नहीं ले सकता। वैसे मैं आपको यहाँ पे जो सिम की कॉस्ट होती है और मतलब जो यहाँ पे रिचार्ज प्लान्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ प्राइसिंग है, आप देख लो। सो गाइज़, अब एयरपोर्ट पे पूरी रात काटनी है, तो अब भूख भी लगी है। तो यहाँ पे बर्गर किंग था, तो बर्गर किंग से मैंने ये वाला मील ले लिया, जिसमें एक पॉपर, फ्राइज़ और कोका कोला इंक्लूड है। तो उस मील की प्राइस मुझे पड़ी है $9.10
डॉलर्स, 9.10 सिंगापुर डॉलर्स। तो 9.10 सिंगापुर डॉलर्स लगभग होते हैं $1 56 या 57 इंडियन रुपीज़ का है। तो लगभग 500 रुपीज़ के आसपास की ये मील पड़ी है। इंडिया में अगर ख़रीदते तो इंडिया में भी लगभग 300 रुपये तक की ये मील आ जाती, तो यहाँ पे लगभग 500 रुपये की ये मील आई है। तो ठीक है, तो अभी इस मील को ख़त्म करता हूँ। और काफ़ी लोग यहीं पे पूरी रात यहाँ पे काट रहे हैं, जैसा कि अभी आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी लोग यहीं पे सोए हुए हैं। तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, खाना खाने के बाद यहीं पे सो जाऊँगा, थोड़ा बहुत काम करूँगा। वहाँ पे एक वर्किंग स्टेशन सा है, थोड़ा बहुत पहले काम करूँगा, उसके बाद फिर यहीं पे सो जाऊँगा। तो आज की रात इस एयरपोर्ट के नाम। तो गाइस, इस रात की सुबह जब होगी तो होगी, पर इस वीडियो की अभी रात कर देते हैं, मतलब अभी इस वीडियो को एंड कर देते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।